आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2025 किया स्पोर्टेज HEV। ये बिल्कुल नई वाली जनरेशन है किया स्पोर्टेज की, जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुई है। और इस वक्त जो गाड़ी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही कम यूज हुई हुई व्हीकल है। और सबसे मजे की बात कि इसकी बहुत ही डिसेंट और बहुत ही मुनासिब प्राइस है, जो कि इस वक्त आपको ऑफर हो रही है। ये गाड़ी कितनी चली हुई है, इसकी प्राइस क्या है, रजिस्ट्रेशन कहाँ की है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इस गाड़ी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस गाड़ी के बारे में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये स्लाइटली यूज्ड किया स्पोर्टेज HEV खरीदना चाहते हो तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा एक डिसेंट किस्म की स्लाइटली यूज्ड लेकिन ब्रांड न्यू कंडीशन में स्पोर्टेज खरीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनाब, अब हम आते हैं गाड़ी के डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। और पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। इसके ऊपर वैसे कवर लगा हुआ है, लेकिन कवर को रिमूव करते हैं और आपको इसकी की जरा डिटेल से दिखाते हैं। तो हमारे पास किया की बिल्कुल नई वाली की आ जाती है, जिसके ऊपर आपको एक तरफ किया की बैजिंग मिलेगी, दूसरी तरफ हमारे पास कुछ बटन्स हैं जिसमें लॉक है, अनलॉक है। आप एक बटन को होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरा बटन अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी का बूट ओपन हो जाएगा। तो चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इस बटन को होल्ड करके रखता हूं और देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। पहले मैं इसको लॉक कर देता हूं। अब मैं इस बटन को पुश और होल्ड करता हूं कुछ देर के लिए। अब हम चेक करते हैं। लीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि इंडिकेशन भी कोई नहीं हुई, लेकिन गाड़ी के जो मैकेनिकल्स हैं उनके स्टार्ट होने की आवाज जो है वो आई है। और अगर आप यहां से देखेंगे तो गाड़ी पूरी लॉक्ड है और इसका जो क्लस्टर है वो ऑन हो चुका है। फिर अभी आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि ये गाड़ी रेंज प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ आती है इसकी की। तो जैसे ही मैं गाड़ी के करीब गया हूं, इसके साइड मिरर्स अनफोल्ड हो गए हैं। तो बेसिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि की गाड़ी के करीब आ रही है। दैट मीन्स के जो ऑनर है वो गाड़ी के करीब आ रहा है, इसलिए गाड़ी ने शीशे ओपन करके वेलकम भी कर दिया। फिर उसके साथ साथ अब ये जो फीचर है गाड़ी को ऑन करने वाला, ये बेसिकली आपको सर्दियों में, एक्सट्रीम सर्दी के मौसम में और एक्सट्रीम गर्मी के मौसम में काम आएगा। सर्दी में तो खैर पाकिस्तान में इतना ज्यादा यूजेज आप लोगों का नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्थ में बहुत कम जाना होता है। लेकिन ज्यादातर अगर गर्मियों की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से अगर प्रैक्टिकली देखें तो गर्मियों वाली साइड ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। तो उस सूरत में आपने कहीं भी धूप में या किसी भी गर्म इलाके में इस गाड़ी को पार्क किया हुआ है तो आप रिमोट से ही इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी टेम्परेचर गाड़ी को स्विच ऑफ करते हुए आपने कैबिन का अंदर सेट किया हुआ था, इसका कुछ ही देर में वो टेम्परेचर वापस सेट हो जाएगा। और जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे तो वो जो होता है ना, धूप में गाड़ी को पार्क करने के बाद अंदर जो गाड़ी के हब्स बनी हुई होती है वो नहीं होगी। सबसे मेन चीज, क्योंकि इसका AC वगैरह भी साथ ही साथ ऑन हो जाएगा। तो आपको अब देखें, अब इसका इंजन स्टार्ट हुआ है तो आपको गाड़ी के अंदर एक बड़ा ही मजेदार किस्म का माहौल, प्लेजेंट किस्म का माहौल ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। अब मैं इसको अनलॉक करता हूं। एक्सटीरियर की तरफ हम डिटेल से आते हैं और इसकी फ्रंट लुक्स अगर आप देखें ना, तो यार आप यकीन करें कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको एक किया का बिल्कुल नया वाला बैज नजर आ रहा होगा, जो कि KI और A लिखा हुआ है। अब आप इसको देखें तो देखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये K और उल्टा N है, लेकिन असल में ये KIA लिखा हुआ है। और इस बैच के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में इस बैच से रिलेटेड आपको काफी अच्छे से गाइड किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि इस बैच की, किया के नए वाले बैच की क्या स्टोरी है, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इस गाड़ी की ग्रिल की बात करता चलूँ तो हमारे पास एक हेक्सागोनल टाइप की लुक है। यहाँ पर अगर आप इसकी ग्रिल देखें और यहां से आपको हल्की सी वो किया की आइकॉनिक टाइगर नोज वाली लुक भी नजर आती है। और ओवरऑल ये जो क्रिस्टल में इसकी लुक बनती है ये काफी खूबसूरत नजर आती है। मतलब क्रिस्टल इन अ सेंस के इसकी जो ये बीच में शेप बनी हुई है वो कुछ ऐसे आपको नजर आती है। फिर साथ ही हमारे पास बीच में फ्रंट कैमरा का ऑप्शन इस गाड़ी के मिलता है। और साथ ही साथ इस गाड़ी के ये जो फ्रंट पर पूरी ग्रिल है ये ब्लैक में डिजाइन हुई हुई है, ग्लॉसी फिनिश में। और ये गाड़ी को एक अच्छी वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग भी प्रोवाइड करती है। फिर मजीद अगर डिटेल्स की बात करें तो आप देखेंगे, यहाँ आ जाए, ग्रिल का ये जो ऊपर वाला एरिया है ये भी उसी टाइगर नोज वाली डिजाइनिंग को कंटिन्यू करता है। और इसमें यहाँ पर आपको वेंट मिलेगा और इसमें यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये वेंट बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जगह क्लोज्ड है। बट इसमें जो स्टाइलिंग की हुई है वो ऐसा है कि दिखने में ये वेंट नजर आए और जरा मॉडर्न और स्पोर्टियर फील फ्रंट साइड से इस गाड़ी की देखने में नजर आए। फिर साथ ही साथ थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाएं
तो आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इस गाड़ी में, जो कि फ्रंट पर आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और आपको निशान बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें आप की इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये होता है इसका टो हुक का यहाँ पर होल बना होता है। आप इस प्लास्टिक कवर को की मदद से रिमूव करें और इसके अंदर आपको टो हुक लगाने की जगह मिल जाती है। नीचे वाला जो सेक्शन है इसके बम्पर का, इसमें नीचे तो आपको स्प्लिटर लिप मिलता ही है जिसके नीचे बड़ी खूबसूरत एरोडायनामिक लुक आपको नजर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक वेंटिलेशन के लिए ग्रिल है और अगर आप क्लोज आए, ये जो ग्रिल है असल में इस गाड़ी के बैक साइड पर और ऊपर भी जो इसके इस ग्रिल के पीछे वाला जो गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक है। वो सिर्फ तभी ओपन होता है जब गाड़ी को वेंटिलेशन की जरूरत होती है। ये फीचर इस गाड़ी से पहले सिर्फ और सिर्फ जर्मन गाड़ियों में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ग्रिल के पीछे का गेट मिलता है जो कि बेसिकली रेडिएटर के आगे होता है और ये सिर्फ तभी ओपन होता है जब रेडिएटर को कूल डाउन करने की जरूरत होती है। ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। फिर यहाँ अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको रेडार का ऑप्शन भी मिलता है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और उसके साथ साथ फ्रंट पर इस गाड़ी की ओवरऑल डिजाइनिंग काफी ज्यादा खूबसूरत है। हुड की बात करूं मैं तो हुड के बिल्कुल एंड पर आपको कैरेक्टर लाइंस काफी विजिबल किस्म की नजर आती हैं जो कि हल्का सा स्लाइटली ऊपर की तरफ जाती हैं और पूरी हुड को ये एक अग्रेसिव किस्म की लुक्स प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं इस गाड़ी के रिम्स और टायर्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज इस गाड़ी में आपको मिलते हैं नेक्सन के टायर्स जो कि मेरे ख्याल से एक अमेजिंग किस्म की राइड आपको प्रोवाइड करते हैं और एक काफी सॉफ्ट कंपाउंड वाले टायर होते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ गाड़ी की राइड काफी अच्छी और सॉफ्ट होती है बल्कि इसका ये जो एयर कुशन है ये भी काफी बड़ा है। 60 की प्रोफाइल इस गाड़ी में आपको मिलती है और रिम इसमें 18 इंचेस के मिलते हैं। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में 19 इंचेस के रिम्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि जितना रिम का साइज छोटा होगा और टायर की प्रोफाइल ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा आपकी गाड़ी की राइड स्मूथ होगी। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की जो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपको आजकल जितनी भी चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं उन सबसे बेहतर मिलेगा और कैबिन के अंदर आपको काफी क्वाइट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। 18 इंचेस के रिम्स प्लस इसके ऊपर नेक्सन का टायर आपको काफी अच्छी और अमेजिंग किस्म की राइड प्रोवाइड करता है। फिर उसके साथ साथ साइड मिरर्स की अगर मैं बात करूं तो ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। इनके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिलता है जो कि गाड़ी के लॉक और अनलॉक होने पर कुछ ऐसे ब्लिंक करता है और इसके नीचे आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फिर अगर आप इस गाड़ी की वाइड प्रोफाइल देखें तो ओवरऑल इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की थीम बिल्कुल डार्क लुक में डिजाइन हुई है। डोर लैचेस सेम बॉडी कलर्ड में है, उसके साथ साथ हल्का सा आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन विंडोज के नीचे वाले पोर्शन पर मिलता है और उसके साथ साथ जो इस गाड़ी की वेस्ट लाइन है वहां पर आपको हल्का सा क्रोम का ऑप्शन देखने को मिलता है। मजीद फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। ये बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये वो टच वाला सीन नहीं है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी को लॉक और अनलॉक करेगा। इस गाड़ी की रियर साइड पर और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की जो मेन चीज है वो दिखाता हूँ और वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट। तो हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यार साथ साथ मैं जरा गाड़ी का कवर भी इंस्टॉल कर लूं के ऊपर, अब आपके लिए मैंने इसका कवर उतारा था। सो ये इसके कवर इंस्टॉल होने के बाद इसकी लुक है। बूट स्पेस की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको डिसेंट किस्म की बूट स्पेस ऑफर करती है जो कि मेरे ख्याल से अगर 5 पैसेंजर्स इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 पैसेंजर्स के लिए एक एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस है जिसमें आप 5 बंदों का सामान आराम से इस गाड़ी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मजीद अगर अमेनिटीज की बात करें तो हमारे पास ये बूट सेपरेटर कवर मौजूद है जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपका बूट जो है वो काफी हद तक एक क्लीन और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। फिर साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर 12 वोल्ट का 180 वॉट्स का पावर आउटलेट भी मौजूद है। अगर आपने बैक पर कोई चीज लगानी है इलेक्ट्रिकल वो भी कर सकते हैं और यहाँ ऊपर आपके पास एक अदद एलईडी लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है। और अगर इस साइड पर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक स्पीकर ग्रिल है। ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पर सब वूफर जो अक्सर गाड़ियों में दिया हुआ होता है वो इसका यहाँ पर इंस्टॉल्ड है जो कि आपकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी को काफी इनहेंस करता है। अब इस गाड़ी में यहाँ पर ये बूट कवर भी इंस्टॉल्ड है तो ऑब्वियसली जब आप इसके नीचे यूं देखेंगे तो आपको इसकी जो बूट की कारपेट है वो काफी अच्छी हालत में नजर आएगी। और सबसे मेन चीज के नॉर्मली इस तरह की हाइब्रिड गाड़ियों में पाकिस्तान के अंदर स्पेयर रिम आपको नहीं दिया जाता। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड होने के बावजूद इस गाड़ी में आपको एक स्पेस सेवर रिम का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये छोटा साइज का रिम है यस, जिसमें आप 50 माइल्स या 80 किलोमीटर तक इसको लगाते हुए गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन स्पेयर टायर के होने की वजह से अगर आप लॉन्ग ट्रैवल के लिए गाड़ी को लेकर जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता गाड़ी का टायर का कोई इशू हो जाता है तो आप आराम से उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। वैसे तो गाड़ी के साथ नेक्सन के टायर्स आपको मिलते हैं, लेकिन जो स्पेयर रिम है इसके साथ CST का चाइनीज टायर आपको मिलता है जो कि मेरे ख्याल से आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए इनफ है। किसी भी वजह से अगर इसका ये बूट ओपन ना हो रहा हो या क्लोज ना हो रहा हो तो आपके पास मैनुअल यहाँ पर हैंडल भी मौजूद है जिसको आप ग्रैब करते हुए इसको मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। पिछली सीट्स में आपके पास 60-40 का स्प्लिट भी मौजूद है, वो हम गाड़ी के अंदर जब जाएंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बूट के अंदर मेरे ख्याल से और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके
जिसके बारे में हम बात कर सके। अब एक चीज जो बहुत जरूरी फ्रंट पे भी आपको दिखानी है और बैक पर भी आपको दिखानी है, वो है गाड़ी की टेल लाइट्स और इसकी हेडलाइट्स। तो पहले हम टेल लाइट से स्टार्ट करते हैं और मैं इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ। बैक साइड पर वाइड एंगल में आ जाएं और यहाँ से आपको मैं इस गाड़ी की रियर दोनों लाइट्स को ऑन करके दिखाता हूँ। डिम लाइट्स पर ऑन हुई हुई कैसी लगती हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ब्रेक लाइट्स पर ये ऑन हुई हुई कैसी लगती हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और यार क्या खूबसूरत इंटीरियर है इस गाड़ी का, आपको यहाँ मजा आएगा। सो स्टार्टअप इसका बड़ा वेलकमिंग सा है, बड़ा एक खूबसूरत तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। अब अगर मैं इसकी लाइट्स को ऑन करूं तो ये देखें जी, ये इसकी लाइट्स, ब्रेक लाइट्स ऑन होने के बाद कुछ ऐसे नजर आती है। डिम लाइट्स हैं, उनको ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको व्यू प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ जब आप इस गाड़ी के इंडिकेटर्स ऑन करते हैं तो बैक साइड से कुछ ऐसे लुक इस गाड़ी की आपको नजर आती है और तमाम लाइट्स ऑन होने के बाद ये कुछ इस तरह से बैक साइड से आपको लुक्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, फ्रंट साइड पर इस गाड़ी की मैंने मुकम्मल तौर पर लाइट्स को ऑन कर लिया है और अब हम जरा लाइट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आपको बूमरैंग स्टाइल में एक बड़ी लाइट नजर आ रही है, ये इसका DRL है। अगर आप इस DRL को देखें, थोड़ा सा वाइड एंगल में देखें, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसा पाकिस्तान में इससे पहले Hyundai Sonata का DRL आपको फ्रंट पर दिया जाता था। यहां से जो शुरू होता था बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से लाइट्स के नीचे और यहां तक आ जाता है। लेकिन सोनाटा में यह है कि उसका DRL इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाता है और DRL में भी कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उसका इंडिकेटर ऑन करते हैं तो DRL ऑफ हो जाता है और इंडिकेटर ऑन होता है। लेकिन स्पोर्टेज में डिफरेंट ये है, इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइंस नजर आ रही होंगी जो कि LEDs में है और ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रंट पर इस गाड़ी में LED इंडिकेटर्स का यूज किया हुआ है, जो कि इससे पहले आप सिर्फ जर्मन गाड़ियों में देखा करते थे। नीचे आपके पास प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलती हैं और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 लाइट्स हैं, एक बिल्कुल व्हाइट है और एक हल्की सी येलो टोन के अंदर आपको नजर आ रही होगी। पता नहीं कैमरा में आपको ये नजर आ रही है। एक लाइट थोड़ी सी ब्राइट है और एक लाइट थोड़ी सी डल है। अब मैं जरा ऊपर वाली लाइट को ऑफ करता हूं और हम देखते हैं कि इसकी लो बीम कौन सी है और इसकी जो हाई बीम है वो कौन सी है। बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि ये नीचे वाली लाइट लो क्यों जल रही है और ऊपर वाली हाई क्यों जल रही है। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब गाड़ी के अंदर 2 प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी जाती हैं तो उसमें एक हाई बीम के तौर पर काम कर रही होती है, एक लाइट लो बीम के तौर पर काम कर रही होती है। जब आप लो बीम ऑन करेंगे तो हाई कंप्लीटली ऑफ होगी और जब आप हाई बीम ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली फिर तो दोनों लाइट्स ऑन होती हैं। लेकिन इस गाड़ी के केस में आप इधर आए तो आप देखें कि इसकी ऊपर वाली बेसिकली लो बीम है और नीचे वाली इसकी एक्चुअल में हाई बीम है। लेकिन मजे की बात है कि जब आप इसकी लो बीम ऑन करते हैं तो जो इसकी हाई बीम है वो भी हल्का सा ग्लो कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बंद हो जाए। लेकिन जब आप इसकी हाई बीम ऑन करते हैं, अब मैं नीचे वाली लाइट को ऑन करूंगा तो आप देखिएगा हाई बीम ऑन होने के बाद नीचे वाली लाइट फुल थ्रो अपना प्रोवाइड करती है। ये कुछ इस तरह से नजर आती है और हाई बीम ऑन होने के बाद फिर इसकी लाइट्स की लुक्स काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाती हैं और ये आपको एक अच्छा थ्रो भी प्रोवाइड करती है। फिर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 अदद LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मौजूद है इस गाड़ी में। अच्छा जनाब, अब हम गाड़ी के अंदर आते हैं और चलें, मैंने आपको ड्राइवर सीट पर भेज दिया और वहां से आप नजारा करें जरा गाड़ी का और मैं खुद पैसेंजर सीट पर बैठकर जरा इसको एक्सप्लोर करता हूँ। सबसे मेन चीज के आपको मैंने डिग्गी में दिखाया था कि इस गाड़ी में बैक साइड पर एक सब वूफर इंस्टॉल्ड है। अब उस सब वूफर का फंक्शन ये है कि इस गाड़ी में आपको जो साउंड सिस्टम मिलता है वो हार्मन कार्डन का मिलता है। हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम नॉर्मली आपको प्रीमियम सेगमेंट की मर्सिडीज में, ऑडीज में या इस तरह की गाड़ियों में देखने को मिलता है या आपको लक्सिस वगैरह में देखने को मिलता है। अब इस गाड़ी में ये साउंड सिस्टम आपका म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इस प्राइस बजट के अंदर अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही मजे की ऑप्शन है। फिर उसके साथ साथ अगर आप स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि अमेजिंग, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उससे भी मजे की बात कि ये हीटेड भी है। तो अगर आप सर्दियों में इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हीटेड स्टीयरिंग व्हील आपकी ड्राइविंग को काफी मजेदार बना लेगा। और उसके साथ साथ इसमें एक और मजे की बात यह है कि ये पैडल शिफ्टर्स की ऑप्शन के साथ आता है। ओवरऑल अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील की डिजाइनिंग देखें तो ये काफी मॉडर्न है। नीचे आपको एक इस तरह से कट मिलता है, होल है इसके अंदर, ये काफी मॉडर्न इसको लुक को प्रोवाइड करता है। इस गाड़ी के अंदर मल्टीपल एयर बैग्स आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील एक मिनट हम एडजस्ट करके देखते हैं, टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट का रेंज ऑफ मोशन एग्जैक्टली इस गाड़ी का जर्मन गाड़ियों के जैसा ही है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूं और यकीन माने कि इस गाड़ी में मुझे फील ये आ रही है कि इसकी शक्ल और इसकी बैजिंग किया
और डिजाइनिंग भी वैसी ही है, लेकिन फीचर्स को जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जर्मन गाड़ी का रिव्यू कर रहा होता हूँ और छोटी छोटी चीजों में मुझे इसकी वो जर्मन फीलिंग जो है ना वो आ रही होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं ना आप किसी भी दूसरी गाड़ी में फील नहीं करेंगे। इस गाड़ी की सबसे मजे की बात यह है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एडॉप्टिव क्रूज के कंट्रोल्स हैं जिसमें ऑटो ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास 2 अदद स्क्रीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ड्राइवर के लिए ये डिस्प्ले है और ये पैसेंजर के लिए मल्टीमीडिया है। अगर आप इसके माइलेज देखें तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1152 किलोमीटर चली हुई है। तो चलें जी, अब जरा ड्राइविंग सीट पर आते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि फील कैसी है इस गाड़ी की, कंफर्ट कैसा है। अच्छा, सबसे पहली चीज के आपको प्रॉपर एक डेड पेडल मिलता है ड्राइवर के पाँव रखने के लिए। ऑटोमेटिक गाड़ियों में ये होता है, तो आपके लिए ये बड़ी सहूलत हो जाती है। जब आप यहाँ पर अपना पाँव प्लेस करते हैं तो बड़े कंफर्टेबल होकर आप बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो ड्राइवर सीट है ये प्रॉपर आप आगे पीछे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं और इसकी जो मूवमेंट है ये बड़ी स्मूथ है। यस, इसमें अंडर थाई सपोर्ट भी आपको दी जाती है। हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही बैक रेस्ट को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करेंगे। और उससे भी मजे की बात कि मेरे पास यहाँ पर 2 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। फिर साथ ही साथ इसकी जो ड्राइवर सीट्स हैं ये प्रॉपर परफोरेटेड है और उसके साथ साथ हीटिंग के ऑप्शन के साथ भी आती है। तो फ्रंट पर दोनों सीट्स जो हमारे पास हैं इनमें आपको परफोरेशन और हीटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, फिर ड्राइवर के साथ साथ इस गाड़ी की जो पैसेंजर सीट है इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, 8 वे इलेक्ट्रिक है। सॉरी, मैं वहां पर भी मैंने आपको बताया था ड्राइवर साइड पर कि 6 है, एक्चुअल में 6 वे नहीं है, 8 वे। पैसेंजर ड्राइवर दोनों की 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और साथ ही साथ ड्राइवर के लिए लंबर स्पोर्ट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसकी लेट से ये सीट पूरी पीछे कर लूं तो मेरे पास यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पेस है कि मैं बड़ा ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ। थोड़ा सा इसको टिल्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो अंदाज है ना बैठने का, मतलब यहाँ पर ऐसे आप अगर आपकी हाइट 6.5 फुट के करीब भी है ना तो आप सुकून से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट ऊपर करता हूँ, ये पोजीशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आइए अब इसको यही सीट को हम रखते हैं कि मैंने पूरी पीछे की तरफ की हुई है, जितनी मूव हो सकती थी इससे ज्यादा पीछे नहीं जाती। मैं इसके पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पर अब हम बैठते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी हाइट 5'8" है। अब 5'8" हाइट वाला बंदा यहाँ पर इस सीट को पूरा टिल्ट करने के बावजूद यहाँ पर आराम से बैठ सकता है। मेरे नीज स्टिल इसको आगे टच नहीं हो रहे। तो आप देखें कि कितनी ज्यादा स्पीशियस गाड़ी है और इसको अगर काफी आगे कर लिया जाए या थोड़ा सा आगे कर लिया जाए तो मैं जरा उधर मूव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अब कितनी स्पेस है। अब ये जो है ना ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की पोजीशन है जिसमें कोई भी फ्रंट साइड पर जो राइडर बैठेगा वो ड्राइव करता है। तो हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 5 इंच से ज्यादा नी स्पेस मौजूद है। अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी की बहुत मजे की है जिसमें आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और कुशनिंग चेक करें, मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, मतलब अच्छा खासा आपको कंफर्ट ये सीट्स प्रोवाइड करती हैं। और उससे भी मजे की बात के पीछे हमारे पास कप होल्डर्स प्लस आर्मरेस्ट भी मौजूद हैं और इतनी स्टर्डी किस्म की आर्मरेस्ट है ना कि आप इसके ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो आपको सही सॉलिड फील आएगी और आपको लगेगा कि यार वाकई क्वालिटी के मामले में इस गाड़ी में 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स इस गाड़ी को देने चाहिए। और फिर दूसरी बात यह कि आपके पास यहाँ पर काफी सारी और छोटी छोटी अमेनिटीज मौजूद हैं, जैसा कि ये आपके पास होल्डर हैं। तो अगर आपके पास कोई बैग है, आप फीमेल हैं, खातून हैं, तो आपके पास यहाँ पर बैग लटकाने की प्रॉपर जगह है, इधर भी और इधर भी। या अगर आपके पास कोई छोटा मोटा शॉपर है तो आप वो यहाँ लटका सकते हैं और ये दोनों साइड्स पर आपके पास ऑप्शंस हैं। और फिर उससे भी मजे की बात कि बैक पर आपको सीट्स के ऊपर USB पोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। सीट्स के ऊपर क्यों? अब छोटी छोटी चीजों में आप सवाल भी कर सकते हैं ना कि यार नॉर्मली तो ये सेंट्रल कंसोल के ऊपर होता है, चार्जिंग पोर्ट्स इसमें सीट्स के ऊपर क्यों दिए हुए हैं और उनका बेसिकली फायदा क्या है? सो फायदा ये है कि जब आप यहाँ से अपनी केबल कनेक्ट करते हैं और आप इस तरीके से फोन को यूज कर रहे होते हैं, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप, ये पोजीशन होती है फोन यूज करने की नॉर्मली, और यहाँ से आपका केबल कनेक्टेड है इधर। तो आप बहुत कंफर्टेबल होकर चार्जिंग के दौरान अपने फोन को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब आप केबल यहाँ तक लेकर जाते हैं तो फिर आपको अपने फोन को यूज करने के लिए यहाँ पकड़ना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीजों में इस गाड़ी में आपको प्रैक्टिकलिटी नजर आती है और आप इन चीजों को सही तरीके से ना एंजॉय करेंगे। खैर, रियर साइड पर हम आगे से होकर भी वापस फिर आते हैं और इसकी रियर साइड को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम वापस आगे चलते हैं। अब वापस आते हैं ड्राइवर साइड पर और आप यहाँ राइट साइड पर देखेंगे हमारे पास हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, टेलगेट ओपनर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और अगर इन केस गाड़ी में कोई ग्लिच आ जाता है तो इसकी बैटरी को रीसेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक बटन है, 12 वोल्ट वाली जो बैटरी होती है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास ये ओपन क्लोज होने वाला कंपार्टमेंट है जिसके अंदर वायरलेस चार्जर भी मौजूद है, 12 वोल्ट की 180 वॉट्स की पावर आउटलेट है, USB पोर्ट और टाइप C पोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है। उसके साथ साथ ये देखें, मैं इसको हिलाता हूँ और इसकी क्वालिटी आप देखें, ऐसा लगता है कि सही किस्म की सॉलिड चीज है। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ मजीद कंट्रोल्स हैं जिसमें सबसे पहले आप ये ट्यूनर बटन है आपके पास और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल स्विच है। फिर इधर आ जाएं
तो ये आपके पास सेटअप का बटन आ जाता है जिससे आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीन के डिफरेंट मेन्यूज में आ सकते हैं। फिर आगे मीडिया वाला बटन है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये मीडिया में आ जाएगा। रेडियो, ट्रैक, सीक और फेवरेट ऐप के लिए बटन है। फोन और होम का बटन आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल का आप ऑटो वाला बटन प्रेस कर लें तो इसका क्लाइमेट ऑन हो जाता है। और ये क्योंकि डायनामिक कंट्रोल्स हैं सेंटर वाले, तो जब आप क्लाइमेट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट की सारी सेटिंग्स शो हो जाएंगी। और फिर आप जैसे ही क्लाइमेट को ऑफ कर लेंगे, फैन को यहाँ से हम ऑफ करते हैं तो ये देखें ये वापस कंट्रोल्स चेंज हो गए हैं। तो ये बेसिकली एक स्क्रीन है जो कि इस जगह पर आपको दी जाती है। हैजर्ड लाइट स्विच हमारे पास ऊपर है। ये ऊपर आपको एक कार्बन फाइबर की ट्रिम मिलती है जो कि काफी प्रीमियम लगती है। फिर नीचे आ जाए तो हमारे पास ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील सीट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये आपके पास आ जाता है गियर नॉब, उसके साथ पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, ऑटो होल्ड और ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। और ये गाड़ी आपको 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है जिसमें इको, स्पोर्ट और स्मार्ट मोड है। 360 कैमरास का व्यू बड़ा कमाल का, और ये आपको जर्मन गाड़ियों की तरह प्रॉपर डायनामिक गाइडलाइंस शो करती है जिसमें आपकी रियर टायर्स की पोजीशन और साथ ही फ्रंट टायर्स कहां पर जाएंगे कटिंग के बाद वो पोजीशन भी शो कर रही होती है। ये देखें, अब मैं इधर करूंगा तो यहाँ पर लाइन आ जाएगी। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज है। वह हमारे पास जाइगेंटिक पैनोरामिक सनरूफ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। कैबिन मिरर इसका ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। अच्छा, मजीद ऑप्शंस में बैक साइड पर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स मिलते हैं, और क्योंकि इसमें हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है तो रियर साइड पर भी आपको उसकी बैजिंग फ्रंट के साथ साथ देखने को मिलती है। और ये गाड़ी आपको अमेजिंग साउंड क्वालिटी ऑफर करती है। 60/40 का स्प्लिट बैक पर हमारे पास मौजूद है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर हैं और इसके आर्मरेस्ट ओपन करने के बाद इसकी लुक्स कुछ ऐसे आपको नजर आएंगी बैक साइड पर। सो जनाब, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये किया स्पोर्टेज हाइब्रिड एचईवी आप लोगों को कैसी लगी और इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। 2025 किया स्पोर्टेज है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी आस्किंग प्राइस 1,18,00,000 है और ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।